हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। पिछले कुछ दिनों जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैशटैग ट्रेंडिंग कर रहे थे, सेव पैलेस्टाइन, सेव वेस्ट बैंक, सेव शेख जर्राह। इसराइल और पैलेस्टाइन में सीज फायर हो चुका है आफ्टर द प्रपोजल ऑफ इजिप्ट। अगर लॉस देखा जाए तो पैलेस्टाइन को खासा नुकसान उठाना पड़ा है इस कॉन्फ्लिक्ट में। 250 प्रीशियस लाइफ और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग वगैरह बहुत बुरी तरीके से मुतासर हुई है। ऑन दी अदर हैंड, अगर इसराइल को देखा जाए तो जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल में जो कैजुअल्टीज़ हैं वो सिर्फ 12 हैं। गिवन स्टैट से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पैलेस्टाइन को किस हद तक नुकसान पहुंचा है। अगर इस कॉन्फ्लिक्ट की बात की जाए तो ये तकरीबन एक डेकेड से या उससे भी ज़ायद अरसे से ये चला आ रहा है। 2012 में जो स्टार्ट हुआ था कॉन्फ्लिक्ट, वो 2021 तक में अब तक चला आ रहा है। अगर प्रेजेंट इवेंट्स को देखा जाए तो ये स्टार्ट हुआ था इसराइली एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग पॉलिटिशियंस की जानिब से एक प्रोटेस्ट हुआ वेस्ट बैंक में। अब ये प्रोटेस्ट क्या था कि उन्होंने इस बात का क्लेम किया था कि पूरा वेस्ट बैंक, जो कि पूरी टेरिटरी है वेस्ट बैंक की, वो ड्यूज की है। तो उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे डेवस्टेटिंग स्लोगन्स रेस किए कि जैसे डेथ टू अरब्स। उसके बाद से फिर बहुत ज़्यादा हालात कशीदा हुए और पैलेस्टीनियन जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया इसके ऊपर, और ये प्रोटेस्ट चलता रहा। उसके बाद फिर इवेंट आता है मस्जिद अक्सा का, जबकि पैलेस्टीनियंस उसमें नमाज पढ़ रहे थे और रमज़ानों के गालिबन वो टाइम थे। और उसमें हुआ ये कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। इसराइली जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी उनको ये लगा कि दे वर अबाउट टू अटैक राइट विंग पॉलिटिशियन जो कि ज्यू प्रोटेस्टर्स थे, उनको अटैक करने के लिए कुछ वहाँ पर कोई वेपन्स वगैरह उन्होंने गैदर किए। तो उन्होंने उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक फोर्स का इस्तेमाल किया, जो कि उन्होंने रिटेलिएट किया तो उन्होंने उन पर रबर बुलेट्स फायर कर दिए। और उसके बाद तो बहुत ज़्यादा इस कॉन्फ्लिक्ट में शिद्दत आ गई और इसराइली फोर्सेस ने, जो कि लॉ इन्फोर्समेंट की थी, पुलिस वगैरह, उन्होंने मस्जिद अक्सा को कैप्चर कर लिया। उसके बाद फिर हमास ने इसराइल को थ्रेट किया कि अगर उन्होंने मस्जिद अक्सा को फौरी तौर पे नहीं खाली किया तो वो इसराइल के ऊपर गाज़ा स्ट्रिप से अटैक करेंगे। लेकिन इसराइल ने इस मुतालबे को नहीं माना। लेकिन फिर हुआ यही कि बहुत एक मल्टीपल तादाद में कुछ रॉकेट्स थे जो कि शॉर्ट रेंज मिसाइल्स थे, उन्होंने इसराइल के ऊपर लॉन्च किए। लेकिन इसराइल की बिकॉज स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी की बेसिस के ऊपर उन्होंने आयरन डोम की मदद से उन जो मिसाइल्स थे उनको हवा में ही उनको डिस्लोकेट कर दिया, उनको हवा में ही उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन कुछ जो मिसाइल्स थे उस डोम को, उस प्रोटेक्टिंग लेयर को क्रॉस करके इसराइल में जा गिरे। लेकिन उसका जवाब इसराइल ने इस तरीके से दिया कि उन्होंने एयर स्ट्राइक्स लॉन्च करी, और जिसमें बहुत डेवस्टेटिंग तरीके से बिल्डिंग्स, स्कूल्स और न्यूज़ हेडक्वार्टर्स को भी इवन उन्होंने निशाना बना। और फिर उसके बाद ये वॉर 10 दिन तक जारी रही और फिर इसराइल ने एक के बाद एक अपने जो टारगेट्स थे वो सक्सेसफुली अचीव करता रहा। और अनफॉर्चुनेटली पैलेस्टाइन के पास इसका कोई जवाब नहीं था सिवाय अपने आप को बचाने के अलावा। और यूएन की वार्निंग के बावजूद भी इसराइल ने अपने हमले ना रोके और उन्होंने इसको आगे और उसमें प्रोग्रेस लाते रहे। जबकि टर्की, पाकिस्तान, ईरान, इन्होंने खुल करके पैलेस्टाइन की हिमायत करी इसमें और कहा कि वी स्टैंड विद पैलेस्टाइन। और इसी हवाले से OIC का एक इजलास भी हुआ कि जिसमें सारे जो इस्लामिक स्टेट्स थे वो शामिल थे। अब इजिप्ट के प्रपोजल के बाद दोनों में सीज फायर हो चुका है, इसराइल और पैलेस्टाइन यानी हमास में, और हमास ने अपनी विक्ट्री को वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये पार्शियल सीज फायर इस मसले का प्रोमिनेंट सोल्यूशन है या कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? इसका जवाब है नहीं। इस मसले को समझने के लिए इंशाल्लाह हम अगली वीडियो पे इस पर डिस्कस करेंगे कि इसराइल और पैलेस्टाइन की जोग्राफिकल लोकेशन क्या है और इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस इस इवेंट की क्या है।